ओके। तो मशरूम की खेती के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है कि वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको बताएं कि जो है मशरूम जो है तो सुखा के कैसे रख सकते हैं। ठीक है। तो सुखाने के लिए आपको करना क्या है कि मशरूम को जो है आपको इस तरह से लंबे में काटना है। ठीक है। मैंने इसको धो लिया है। इसको लंबे में इसलिए काटना है कि उसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा लंबे में ही होगा। तो ज़्यादा एरिया में अगर ओपन होएगा तो डिहाइड्रेशन भी फास्ट होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकलना शरीर से। ठीक है। इसको जो है सुखाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप इसको धूप में 2, 3 या 4 दिन तक आप सुखाइए, सही हो जाएगा। अगर आप ओवन में इसको जो है गर्म करके सुखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं जो है ओवन वाला करके दिखाऊंगा आपको। और सुखाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसका पानी अच्छे से निथार देना है। निथारने के लिए या तो एक दिन तक आप बाहर रखिए, सूख जाए, तब उसके बाद आप ओवन में डाल के गर्म करिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको तौलिया में लपेट के, कागज़ में लपेट के किसी तरीके से इसको पानी जितना भी है अधिक से अधिक निचोड़ दीजिए। लेकिन अगर इसमें लबालब पानी भरा रहेगा तो जब आप इसको ओवन में डालेंगे तो ये जो है डिहाइड्रेट के बजाय पक जाएगा। पकने से क्या होता है कि इसके जो है सारे प्रोटीन जो है आप जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं कम से कम 24 घंटे के लिए। जब पानी इसमें कम हो जाएगा तब हम इसको ओवन में डाल के डिहाइड्रेट करेंगे। अब ये जो है 24 घंटा मैंने इसको सूखने के लिए रखा था। हम इसको जो है इस ओवन में डालेंगे। इसका टेम्परेचर जो है लगभग 120 से 170 फ़ारेनहाइट रह सकते हैं, और सेंटीग्रेड में 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख करके इसको कम से कम मुझे लगता है कि 5 घंटा से लेकर के 8 घंटे तक आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है। इसका टेम्परेचर कम इसलिए होता है ताकि ये स्लो डिहाइड्रेट हो, धीरे धीरे इसका जो मॉइस्चर होगा धीरे से निकलेगा। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पक जाएगा। और याद रखेंगे पकना और सूखने में अंतर है। जब पकता है कोई चीज़ तो उसमें क्या होता है कि आपके प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वो टूट जाते हैं पानी के प्रेजेंस में। ठीक है। जो सूखता है तो पानी इतना कम होता है कि आपका बाकी के जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो टूटते नहीं हैं। तो आपको तोड़ना नहीं है, सिर्फ सुखाना है। इस वजह से इसको सुखाएंगे, न कि पकाएंगे। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं 5 घंटे के लिए मैं छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद हम चेक करके देखेंगे कैसा है। 5 घंटा हो गया है, इसको निकालते हैं। 5 घंटे बाद इसकी स्थिति देखते हैं। वाह, पूरा एकदम से लकड़ी हो गया सूख के। अब आपको बताते हैं कि इसको रिहाइड्रेट कैसे करेंगे। अगर इसको पकाना हो, सुखाने के बाद इसको कैसे पकाएंगे। तो हमने इसके लिए ले रखा है, एक खौलता हुआ वाटर है। अभी आप देख रहे हैं इससे वाफ निकल रहा है। तो पानी को खौला लीजिए। खौलाने के बाद इसमें जो है जितना भी आपको पकाना हो उसको 20 मिनट के लिए अंदर छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए मैं इतना डाल देता हूँ। और इसको पकाना नहीं है, मतलब पानी को खौला के साइड में ले आइए, फिर इसको डाल दीजिए, 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। गूगल, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द टाइमर फॉर 20 मिनट? 20 minutes, and we're starting now. थैंक यू। तो जो सूख गया है अब वो बताते हैं उसको स्टोर कैसे करेंगे। स्टोर करने के लिए आपको जो है कोई भी बॉटल में रख करके उसको जो है एयर टाइट बंद करके रखना है। याद रखें, यही ज़रूरी है। ठीक है। एयर टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप इसको एयर टाइट बंद करके आप इसको कई महीने तक रख सकते हैं। हे गूगल, टर्न इट ऑफ। थैंक यू। 20 मिनट हो गया है और आप स्थिति देख लीजिए
कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। परफेक्ट, ठीक है। और ये जो है ज़रा सा भी लिजलिजा नहीं हुआ, एकदम स्ट्रांग है, क्रिस्पी अभी भी है पूरा उसमें, ठीक है। अब आप इसको जो है कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी में सारा माल है ठीक है। तो आप चाहो तो पानी कम से कम यूज़ कीजिए ताकि आप इसको फिर से यूज़ कर सकें। तो अब अगला स्टेप है इसको बनाना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, ऑयस्टर मशरूम की रेसिपी में क्या क्या बना सकते हैं। वैसे तो आप 1000 चीज़ें बना सकते हैं, मैंने तो 3-4 चीज़ें ही प्रयास किया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि मशरूम का पाउडर कैसे बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पाउडर बनाने की ज़रूरत ही क्या है। पाउडर जैसे कुछ लोगों को अगर इसका टेस्ट नहीं पसंद है तो अगर पाउडर बनाते हैं तो पाउडर बना के आप उसको सब्ज़ी में 1 चम्मच डाल दीजिए, सब्ज़ी मसाला भूनते हैं, और चाहो तो उसका पकौड़ी बनाते समय आटा गूँथते समय मिला दीजिए, है ना। और इस तरह से कुछ लोग चाय कॉफ़ी में भी डाल के पी सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं, है ना। तो ये सब फ़ायदे हैं। और फ़ायदे हैं इसके कि आप उसको स्टोर करने में आसानी होगी। जैसे कि आप इसके पाउडर बना लेते हैं तो आपको इस तरह से बॉटल की नहीं बल्कि प्लास्टिक वगैरह में भी यूज़ करके रख सकते हैं, वो जगह कम घेरता है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आपको भी मैं बता दूं कि पाउडर बनाते हैं। गिर गया सब। और गिर गया थोड़ा सा हाँ ओके, सॉरी, क्षमा प्रार्थी। तो हम उसको सिंपली आप उसको सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं। वो जो वैद्य के पास है ना वो होता है पिस्टल एंड मोर्टर, वो उससे भी कर सकते हैं। मिक्सी है तो बेस्ट है। ऐसी तैसी हो गई इसकी, तो किसी कंटेनर में रख लीजिए और हो गए तैयार वीडियो कॉन वॉशिंग मशीन। फिर तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि हम मशरूम को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए उसको सुखाते कैसे हैं, ड्राई कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। फिर उसको हाइड्रेट कैसे करते हैं अगर आपको खाना बनाना है तो, और उसके बाद अगर आपको पाउडर बना के रखना है तो क्या कर सकते हैं। बाय बाय।